सारे मर्द ही मर्द हैं और वो एक अकेली लड़की है। तो सबसे पहले तो ट्विस्ट ये है कि वो कैसे है, जिंदा कैसे है अभी तक। तो कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होगी। वजह ये है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। उसके भाई की एक ही कमजोरी है और वो है दारो। नूरी नथ की कमजोरी कोई नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ दारो कमजोरी है। और दारो की ताकत कोई नहीं है, सिर्फ नूरी नथ है। तो मुझे गूज़बम्प्स हो गए हैं ये बात बोलते हुए। हाय, मुझे मेरा भाई याद आ गया है, फिरोज खान। तो एक्चुअली वो तो उन दोनों की एक वो है और उसी तरह से उसको ट्रेन किया गया है। उसने तलवारबाजी सीखी हुई है, उसने घोड़सवारी सीखी हुई है, हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है। वो किसी मर्द से कम नहीं है। उसमें गुरूर है, उसमें प्राइड है, उसमें इज्जत है, उसमें चाव है, उसमें सेक्सीनेस भी है। वो फियरलेस भी है, वो फायर है। वो एक जगह कहती भी है कि दारो कोई दरबार नहीं जिते कोई भी आ जावे, दारोज दहशत दा ना है जिहड़ी दिलां दियां धड़कनां बंद कर देंदी है। यू नो, सो दारो इज पटाखो। अब मैं सोच रही हूँ आपसे बेहतर कौन करता ये रोल। कौन करता, कौन करता। बहुत सारे लोग कर एब्सोल्युटली। सकते थे। ऐसे कैरेक्टर्स टीवी पे क्यों नहीं लिखे जा रहे? मजे की बात है क्या, टीवी की औरत कितनी मजलूम क्यों है और फिल्म की औरत इतनी फायरी क्यों है? अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले छोड़ा। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है, उसका नाम है जिंदो। जो कि अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है एंड आई एम प्लेइंग जिंदो। वो इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी स्टोरी लिखी हुई है कि मैं प्राउड होती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स पे, ऐसे राइटर्स पे जो ऐसी चीज़ों को भी सामने लाते हैं और पैसा लगाते हैं, हिम्मत करते हैं कि ये दिखाएं। इसी इसी के साथ मैं एक और प्ले कर रही थी जो कि मैंने 3 दिन शूट करके छोड़ा और मैं 6 महीने से उनको मना कर रही थी कि मुझे मत लें, मुझे मत लें, मुझे मत लें। लेकिन यू नो वो कहते हैं ना कि आई हैव जस्ट लर्न दिस आर्ट ऑफ सेइंग नो। नया नया सीखा है। नया नया सीखा है, बिल्कुल। तो मैंने जब जिंदो से मैं वापस आई, रेगिस्तान में शूट किया 3 महीने के लिए। इतने करोड़ पैसा उसके ऊपर लगा। नेपा के स्टूडेंट्स थे। एक ऐसी लड़की है जो कि पहले उसकी अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी हो जाती है, फिर उस एक ऐसे गांव गोट में जाती है जहाँ पर शादी की रात से पहले उसको उस गोट के जो सरबराह है उसके साथ वो उसका रेप करता है। फिर वो उसके माँ-बाप मर जाते हैं, अपने बहन-भाइयों को पालती है, उसके बाद वो एक पीरनी बन जाती है, उसके बाद वो एक पूरी गैंग बनाती है, औरतों को तलवारबाज़ी सिखाती है, शूटिंग सिखाती है और फिर जाकर वो बदला लेती है और फिर वो हिस्ट्री अपने गाँव की बदलती है। देखिए, ये भी एक ड्रामा है, हाँ। ठीक है? बजाय आप लोग ये दिखाएँ कि भाभी को किससे, भाभी को देवर से प्यार हो गया, देवर को जेठानी से प्यार हो गया, सास ने बहू को थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस, राइट? मैंने जो प्रोजेक्ट साइन किया था और फिर मैंने वो छोड़ा। कसम से आमना, मैं सेट पे गई हूँ, पूरा दिन डाइनिंग टेबल के सीन्स होते रहे। बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स थे उसमें, बहुत बड़े-बड़े, सही है? और उन्होंने मुझे बताया कि आप यूँ बैठी हुई हैं, वही अंडे आ रहे थे हर 10 मिनट बाद। मतलब पूरा दिन डाइनिंग टेबल सीन्स थे। आई एम नॉट अ डाइनिंग टेबल एक्ट्रेस, आई एम नॉट अ डाइनिंग टेबल एक्टर एट ऑल। आई कैन नॉट जस्ट सिट एंड डू अच्छा ये नहीं हो सकता, जो ड्रामे हमारे आजकल बन रहे हैं। ओमामा, डू यू थिंक कि टीवी का एक्टर अलग है और फिल्म का अलग होता है, या एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है? एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है, लेकिन टीवी का फ्रेम ये होता है और हाँ। फिल्म का फ्रेम ये होता है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर मेड फॉर द बिग स्क्रीन मुझसे और बहुत कम लोग हैं हु आर मुझसे मेड, खासतौर पे लड़कियों में। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मुझे एक्चुअली मुझसे वो काम नहीं होता कि सास ने ये कह दिया तो उसने फिर ये मुंह बना लिया, फिर ये हो गया। मतलब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी एंड आई वाज लाइक 3 दिन बाद, भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा। चाहे कोई भी इसमें हो, चाहे कुछ भी हो, आप परेशान हो जाएंगे, मुझसे मत कराएं, खुदा के लिए छोड़ दें, जाने दें मुझे। क्योंकि मैं पूरा दिन आऊँ और सिर्फ डाइनिंग टेबल सीन्स कर रही हूँ और हर बात पे मुंह बन रहा है, रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस। आई एम नॉट मेड फॉर दैट। गिव मी समथिंग व्हिच यू कैन keep it in your mind and head forever. You should not leave Humaima on screens. You should take her back home. Umaima should be spinning in your mind of wow, what a performance she did, you know? हाँ। Yeah.
ऑल्दो बोल में काफी रोना धोना था, लेकिन वो एक हो गया ना। तब भी पूरी रात डिप्रेशन में गुजरी होगी ना लोगों की। हाँ हाँ ये यू है। नो कि हाँ, मर गई, उसको हाँ, फांसी लग गई। हाँ, लोग ज़ैनब को छोड़ के नहीं गए होंगे नहीं, सिनेमाज में, लोग नहीं, ज़ैनब को घर साथ लेके गए होंगे हाँ, कि बेचारी के साथ क्या हो गया, हाँ, सो इसी तरह से दारों से भी डरेंगे लोग। दारू से भी डरेंगे। हम्म। जबरदस्त। इसकी तैयारी में क्या किया? व्हाट वेंट इनटू उफ, इट? बहुत बिकॉज कुछ। तो नहीं उमैमा, इस ब्रेक से फिर आपको हाँ ब्रेक मिला विद मौला जट। जी। तो मैं पूछना ये चाहूंगी कि ये कैसे, हाउ डिड इट कम टू यू, हाउ डिड दारो कम टू यू? दारो, अच्छा दारो, आई वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर दारो, हाँ ठीक है। और दारो हैड टू कम टू मी ओनली, राइट, दारो वाज मी फॉर मुझे देख के श्योर। भी ये लग रहा है कि Yes, आई I एम am ग्लैड Daro. दारो इज यू। I am Daro, हाँ and I was lucky enough, to be in, to be selected for this character, and Bilal from ever he was very determined, and he was हाँ, very he much, knew। yes, he knew कि उमायमा को ही मुझे लेना है। तो उसके बाद मैंने बस फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू की। मैं बहुत पतली थी, बहुत पतली थी, बहुत पतली थी। हाँ मैंने खाना पीना शुरू किया। हाँ फिर क्योंकि 3 महीने तो मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे नथनी लगना था। हाँ मैं खाना खाती रही एंड उसके बाद फिर मैं ये हो गई और हाँ फिर दारो बने। लेकिन या सो दारो वाज ऑफ कोर्स बिकॉज अमारा एंड Bilal decided way back that he wants to take me, and then when Amara came on board as a producer, so she was also very much, कि हाँ no, we want eager Umayma के for this, yeah. एब्सोल्युटली। अच्छा, पंजाबी कितना चैलेंज था? बिकॉज आप पंजाबी स्पीकिंग नहीं हो। ना, मैं अम्मी की तरफ से, मेरी अम्मी पंजाबी, मेरे अब्बू पठान है, राइट। लेकिन मुझे पंजाबी आती नहीं है, नहीं ना मैंने आती। कभी बोली थी। हाँ लेकिन मेरे नासिर अदीब साहब ने, जिन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स पे कुछ समझाया था। राइट। और उसके अलावा मेरे एक और टीचर आते थे, क्या कहते हैं, मुझे सिखाने के लिए, वहीं के पंजाबी। लोकल थे, पंजाबी हाँ टीचर। तो एक दिन वो आए थे मुझे घर पे, जब लाहौर में मैं रुकी हुई थी, मुझे सिखाने के लिए। तो मुझे मज़ा नहीं आया उस वक्त सीख के। हाँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सही है। मजा तो कैसे आता है पंजाबी से? मैं नहीं, मतलब मुझे ना वो वाली, मुझे स्ट्रेस हो रहा था, जैसे हाँ मुझे स्क्रिप्ट पहले से पढ़ने में स्ट्रेस होता है हर चीज़ की, तो मैंने कहा आप सेट पे आइएगा। अगले दिन वो सेट पे आए, मारा मेरा मेकअप कर रही थी, वो बोलते रहे, मैं उनको रिपीट करती रही। आई थिंक मेरा लैंग्वेज इस पे अच्छा अबूर है। और मैंने तो मारा से कहा है कि अगर ये चाइना में तुम चलाओगी तो चाइनीज में डब कराओगी, मैंने बोली डबिंग करनी है, ठीक है। या सो आई एम गुड विद लैंग्वेजेस, आई गेस। हाँ तो पंजाबी सीखने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी, लेकिन मज़ा बहुत आया। वो जो एक चीनी गाट है, मतलब हाँ चीनी कम कर दो, तो वो जो हाँ एक तलफ़्फ़ुज़ होता है ना, वो उसका मजा मुझे आया। बहुत अच्छा और जो लगा। बाकी चैलेंजेस थे, बिकॉज दारो तो अपनी एक्शन भी खुद करती है, घोड़ा चलाती है, हाँ बहुत हाँ। सारा कुछ। अच्छा, हमने ना घोड़े के साथ ना, बड़ा मारा ने ना मुझे रोज़ उठा के, भाई तुमने जाना है, मैंने तुम्हारे लिए बुकिंग की हुई है, हाँ मतलब घोड़ा बुलाया हुआ है, और वो घोड़ा ये और वो घोड़ा वो, मायमा बी ऑन टाइम, और ये मैं घोड़े को टुक 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 रोज़ उस पे ना भाग रही हूँ, फिर वापस आया, मारा बहुत दर्द हो रही है। हाँ जिस दिन शूट हुई ना, पहली शूट, वो घोड़ी अलग थी। तो वो वाली घोड़ी नहीं आई, मैंने कहा ये क्या हुआ है। हाँ So things like this also happens, happened, right? हाँ हाँ But the core was this, that they trained us so well, mashallah, हाँ that none of the changes हाँ was supposed to confuse us. Yeah, जबरदस्त yeah. जबरदस्त। What was the experience working with everybody? Because आपके टॉप एक्टर्स हैं मुल्क के। मैं आपको एक बात बताऊं, आमना, मैंने आज तक इतना पॉजिटिव सेट नहीं देखा। मैंने आज तक इतना बोल का सेट भी इतना इतनी पॉजिटिव नहीं वायलेंट था। फिल्म पे इतना पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव था, हाँ बहुत मज़ा था, हम म्यूज़िक सुनते थे। ये लोग तो बहुत, इनके तो टेस्ट बहुत अजीब है म्यूज़िक का, लड़कों का, हमारे हैवी मेटल डैंग डैंग। हाँ और माराम आबरू, सच नाइस हाँ गर्ल्स, they were handling the look, the yeah, makeup and and the Maram was throughout with me, in my lows and my highs, right? There were times जब मैं सही नहीं थी, I used to break down also, it happens. हम अदाकार जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं यार। हाँ आप लोगों को शायद लगता होगा कि पता नहीं ये बहुत आसान है, लेकिन हमारी भी तकलीफें होती हैं, हमारे भी दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम आपको हंसा रहे होते हैं, कभी रुला रहे होते हैं। तो Maram was there, फिर Amara, मेरी जान, my dearest friend, heads off to this girl, who put in together so much of money and so much of effort and so much of belief in herself, and yeah all yeah of us who